खबरदार, उसकी जान लेगी, उसे मारेगी। कमबख्त, तू हम सबको मारने पर तुली हुई थी। अब्बू आप मेरी बात का कभी यकीन क्यों नहीं करते? बैग देखिए हम उसके हाथ में। अब्बू ये बैग मैंने धोकर धूप में डाला था। और अगर मैं जा रही होती तो इसमें बुशाबाजी के कपड़े क्या कर रहे होते? ये उस लड़के को फोन करे, उसे बुलाए यहाँ, वो अपनी माँ के साथ आए, निकाह पढ़ाए और दफा हो जाए इसे लेके मेरे घर से। अब्बू क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाओ। इसीलिए कह रही हूँ एक बार फिर सोच लीजिए। अभी तो घर की बात घर में ही है। बात घर में है, लेकिन इज्जत तो घर से बाहर निकल गई ना। और इज्जत बचाने का मेरी समझ में तो कोई और हल नहीं है। ये लीजिए, खाए मिठाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीनिया, ये क्या बदतमीजी है? आंटी का मुंह मीठा करवाओगे? नहीं अब्बू, यही मिठाई डिजर्व करते हैं। लीजिए ना, खाए मिठाई। एक बात पक्की होने की और दूसरा प्लान कामयाब होने की। जीनिया, ये क्या तमाशा है? क्या हो रहा है ये? अब्बू तमाशा तो अब मैं खड़ा करूंगी। बताओ कामरान, बताओ इन सबको, बोलते क्यों नहीं हो? वादे मुझसे और शादी इससे? बोलो, बताओ कामरान, चुप क्यों हो? बताओ सबको। छोड़ मेरे बेटे को। जीनिया तुम अंदर जाओ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। बोलो कामरान, बोलो। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह ही समझा है। मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं। झूठे धोखेबाज इंसान, तुमने मुझसे झूठे वादे किए, मुझे भगाने की कोशिश की ताकि बुशराबाजी से बदला ले सको, है ना? तुम क्या समझे थे? क्या समझे थे? तुम ये सब करोगे, मैं तुम्हें देखती रहूंगी? ये अच्छी रही, आपस की लड़ाई में हमें जलील कर दिया आप लोगों ने। बंद कीजिए अपनी बकवास। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और आपके इस बेहुदा बेटे को दफा हो मेरे घर से, और दफा हो जा। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। चल यहाँ से तुम लोगों। चल चल बेटा, चल निकल यहाँ से। रहने दीजिए, जाने दीजिए। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ चलता रहा। और सोफिया, तुम कुछ नहीं पता था। वो इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। कसूर तो मेरा है बेटा, मेरा कसूर है बुशरा। मुझे माफ करते बेटा। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी, चाहूं के हारे ना कभी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। तुम आधी रात को क्या कर रही हो किचन में? अम्मी मैंने सोचा चाय ही बना लूं, सबके सर में जो दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, लाओ दो। काशान कहाँ है? अम्मी वो खाना लेने गए। खाना लेने गए? कहाँ? यहाँ इस माहौल में किचन में खड़े होके कौन खाना बनाता, इसलिए मैंने काशान को खाने लेने भेज दिया। अरे क्या ऐसा हो गया है कि सब हाथ पांव छोड़ के बैठ गए हैं, खाना नहीं बन सकता? बिला वजह काशान को भेज दिया। अम्मी एक दिन से कुछ नहीं होता, और जरूरी थोड़ी है कि रोज घर पे खाना पके। अगर एक इंसान अच्छा है और वो झुक रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका गला ही काट दो। अपनी सास को क्या कहा है, क्यों रह रही हो यहाँ?
अम्मी प्लीज ऐसी बातें करके ना खुद परेशान हो और ना मुझे परेशान करें। आंटी गई हुई हैं सईदा के यहाँ रहने के लिए। और अम्मी प्लीज अब्बू से इस तरह की बातें हरगिज मत कीजिएगा। हाँ ठीक है, मुझे ही समझाओ, मुझे ही लेक्चर की जरूरत है। मुझे ही बताओ सब कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सारी जिंदगी मैंने अपनी तरबियत के ताने सुनने हैं। चाय पी लो तुम लोग। अरे फदीला बाजी मुझे बुला लेती। अबू क्या कर रहे हैं? वो अपने कमरे में। चाय। पुष्पा बाजी मुझे माफ कर दे। मुझे जान से मार दे, मुझे कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। ऐसे नहीं कहते। बहुत बुरी हूं मैं, कितनी बुरी बहन हूं ना। आप मुझे समझाती रही, हमेशा समझाती रही, और मैं फिर भी उस घटिया इंसान की बातों के शीशे में उतर गई। और यहाँ तक कि सबकी इज्जत दांव पे लगा दी। अच्छा बस मेरी बात सुन। इधर आओ। मैं पहले भी समझाती थी और मैं आज भी यही समझाऊंगी। ये जो गली मोहल्ले के लड़के होते हैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हम जैसी लड़कियों की आंखों में कैसे ख्वाब हैं। ये हमसे वही बातें करते हैं जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं। हमारे जज्बात का लोहा गर्म देखकर अपनी मक्कारी के हथौड़े से वार कर देते हैं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप की दुआओं की वजह से तुम्हें आज इस तरह माफी मांगने का मौका मिल गया है। कैसी बदनसीबी होती अगर ये मौका भी ना मिलता। बस 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 शाबाश, आप मुझे माफ कर देंगी ना? आई एम सॉरी। चुप। मुझे माफ कर दे। और तुम सब लोगों को एक बात समझनी चाहिए, घर वालों से ज्यादा कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं होता। कोई बहन दूसरी बहन के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती। अब अबू क्या करेंगे? मुझे तो लगता है वो जज्बात में हम सबकी जल्दी जल्दी शादी कर देंगे। अब वो हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और मुझे कॉलेज से भी उठा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग ये फजूल बातें बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना। लेकिन अब्बू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे तो कभी माफ नहीं करेंगे। जिया लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। अगर वो गुस्सा भी करें तो भी हमें खामोश रहना होगा। और माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा माफ कर देते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है कि आशान आए, मैं देखती हूँ। ख्याल रखो। मेरा ख्याल है अब हमें घर बदल लेना चाहिए। इस घर में अब गुजारा नहीं हो सकता। घर बेचना इतना भी आसान नहीं है। जिंदगी से मुझे आसानियों की उम्मीद भी कब रही है।
कल आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत डरपोक सा लड़का है, दोबारा नहीं आएगा इधर। तो क्या हुआ? जिल्लतें और रुसवाइयां एक बार घर की दहलीज देख लें तो वहां ज्यादा देर तक लटके नहीं रहना चाहिए। अरे अंकल रुके। हाँ जी बेटा। आप ऑफिस जा रहे हैं ना, तो साथ ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुमने अभी नाश्ता करना है यार, इत्मीनान से नाश्ता करो, हम लोग चले जाएंगे। अरे अंकल, नाश्ता तो मैंने वैसे भी ऑफिस में ही करना था। एनुअल मीटिंग है ना आज, तो नाश्ता होगा उससे पहले। आप मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। हाँ। अब्बू, आपका ऑफिस काशान के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो वैसे भी इन्हें गुजरना पड़ेगा वहां से। आप चले जाइए ना साथ। चल। खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज, ख्याल रखिएगा। सर ने ये वार्निंग लेटर इशू किया है। वार्निंग लेटर? जी। मेरे लिए? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, आपके लिए। पढ़ तो लें, आज आगे का सारा दिन आपका इसी पे डिपेंड करता है। सारी प्रेजेंटेशंस तो मेरे पास थी, पता नहीं कल मीटिंग में क्या हुआ होगा, मीटिंग हुई भी होगी या नहीं। क्या बताऊं कल कहाँ गायब थी। कह दूंगी कल बुखार हो गया था, लेकिन एक दिन में बुखार उतर गया। एक फोन ही कर देती, लेकिन कैसे करती। कल तो ये भी नहीं पता था कि आज ऑफिस आ भी सकूंगी या नहीं। तुम्हारी सास आएंगी आज। फोन आया था क्या? किसने किया था? शुएब ने या आंटी ने? तुम अभी तक अपनी सास को आंटी बोलती हो। तो उन्होंने कौन सी माँ जैसी हरकत कर ली आज तक? हाँ, फोन तो उन्हीं का आया था। इसका मतलब अगर आ रही हैं तो सिर्फ वही आ रही हैं। यानी तुम जानती हो कि वो क्या बात करने आ रही है? उसी जान का मातम करने आ रही होंगी जिस जान की उन्हें कभी परवाह ही नहीं थी। चलो अच्छा ना, आप ज्यादा दिल खट्टा ना करो। दुनिया में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग होते हैं और बुरों के साथ बुरा नहीं बन जाया करते। यूं भी कितने दिन तक रहेंगी वो अपनी बहू के बगैर? अब इतनी भी बुरी नहीं है कि अपने बेटे का घर ही उजाड़ दें। ठीक कह रही, तभी तो बसा दिया। और तुम काशान के साथ इसकी सास के आने से पहले अपने घर चली जाना। तो हमारे घर पे होने से उनको क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं चाहती कि काशान के सामने कोई और तमाशा हो। क्या सोचेगा वो? रोज एक बहन का तमाशा हो रहा है। मम्मी, जो आप अभी बता रही थी कि दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं, आपको क्या लगता है इस बात के बारे में सिर्फ आपको पता है? काशान भी इसी दुनिया में रहते हैं, उनको भी अंदाजा है अच्छे बुरे लोगों का। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। खाना जल्दी बना लेना और अपनी तैयारी पूरी रखो, समझी?
दफ्तर में? मजाक बना रखा काम को। यहाँ इस तरह टहलने से कुछ नहीं होगा। आप अपने कैबिन में वेट करें, जब सर फ्री होंगे तो मैं आपको बुला लूंगी। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मिस फारसी, सर का मूड ठीक नहीं है। आई थिंक यू शुड वेट। एक्सक्यूज मी, प्लीज वेट करें। मिस बुशरा, कॉन्फिडेंट होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। आई एम सो सॉरी सर। मैंने आपका लेटर पढ़ लिया है। मुझे आपसे डायरेक्टली बात करने का इतना शौक नहीं है। अगर मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी होती तो मैं आपको वार्निंग लेटर ना देता। लिखी हुई चीजों का जवाब लिख के दिया करते हैं। इतनी प्रोफेशनल तो हैं आप। सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। लेकिन आप सच लिख तो सकती हैं। सर समथिंग वेरी पर्सनल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मुझे शर्मिंदा लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जानती हैं कितना नुकसान हुआ मेरी कंपनी को आपकी वजह से? सर मैं हर नुकसान का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। आप हर नुकसान का अजाला करने के लिए तैयार हैं? तो लाइए, रखिए यहां 7 करोड़। 7 करोड़ का नुकसान हुआ है आपकी वजह से मुझे। मैं इसीलिए लड़कियों को अपॉइंट नहीं करता, क्योंकि जरा सा प्रेशर नहीं ले सकती हूं। बताइए कल कहां थी आप? सर आई विश मैं आपको बता सकती। क्या आप अपनी नौकरी बचाना नहीं चाहती हैं? सर मैं नौकरी बचाने से ज्यादा इज्जत बचाने को तरजीह दूंगी। जाइए यहां से प्लीज। आप जानती हैं कितना नुकसान हुआ मेरी कंपनी को आपकी वजह से? सर मैं हर नुकसान का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। 7 करोड़ का नुकसान हुआ है आपकी वजह से मुझे। मैं इसीलिए लड़कियों को अपॉइंट नहीं करता, क्योंकि जरा सा प्रेशर नहीं ले सकती हूं। अम्मी क्या पकाया आपने? ना सलाम ना दुआ आती। क्या पकाया? बैंगन बने। भाई बैंगन मुझे बहुत बुरे लगते हैं और दोपहर में तो ना बनाया करें। अच्छा बस बैंगनों पे शुरू ना हो जाना आते ही। ये बताओ पेपर कैसा हुआ? बस अच्छा हुआ। बस अच्छा हुआ क्या मतलब? तुम्हारा बाप पहले ही तैयार है तुम्हें कॉलेज से उठाने को। अच्छे नंबर लो ताकि मेरा कोई मुंह पड़े बात करने का। अम्मी पहले शादी फिर ये सारे तमाशे, घर में जगह भी तो नहीं है पढ़ने की। अपनी इंजीनियरिंग कोई आसान नहीं होती। हम ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, समझ आई? माँ बाप का बोझ बांटो, अच्छे नंबर लो ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिले। अम्मी बुशराबाजी का जमाना अलग था, अब नहीं मिलती स्कॉलरशिप। आपने तो मुझे एक बैंगन पे इतनी बातें सुना दी। देखिए मूसा साहब, आप बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बिला वजह की अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। तुम किसी भूल में मत फिरना, समझे? गेट आउट। देख लूंगा आपको भी यार, क्या करते हैं। मेरे कमरे में नॉक करके आया कीजिए। सर आप इनको जानते? किसको? ये जो अभी अभी आपके कमरे से निकले। क्यों? सही मेरे बहनोई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा काशान, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुना है कि दामाद बेटों की तरह होता है,
मेरा अपना बेटा होता तो शायद वो भी ये सब कुछ ना करता जो तुमने मेरे लिए किया है। बाबू मैंने कुछ नहीं किया क्या? जी जी, सारा क्रेडिट इनका ही है। लो भाई, जहाँ क्रेडिट लेने की बात आई वहाँ बुशरा आ गई फौरन। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम जा रही हो? नहीं, अम्मी हमें भेज रही हैं। अरे नहीं नहीं, हमें अम्मी को पिक करने के लिए जाना है। क्या हुआ? थकी हुई हो? कुछ हुआ है? नहीं नहीं, वो रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था, उसकी वजह से फंस गई थी, इसलिए शायद। अब हमें चलना चाहिए। अच्छा बेटा, खुश रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज बेटा, हाफिज। चल। आप लोग फोन भी नहीं उठा रहे थे और घर पर भी ताला था। हमें क्या पता था कि हम पर इतनी बड़ी आफत आने वाली है। हम तो नवासे की जिंदगी बचाने गए थे, यहाँ खुदा ने पोता ही छीन लिया। बस जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन कोताही हमारी थी, या शायद आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की। जानते हो शुएब, फिजा की जान जाने का खतरा था। आने वाली जिंदगी के लिए जिंदा लोगों को मारना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। मैं बचा लेता कुछ भी करके, और मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। बच्चा पैदा करना और उसका ख्याल करना माँ की जिम्मेदारी होती है। बच्चे और बच्चे की माँ का ख्याल रखना बच्चे के बाप की जिम्मेदारी होती है। अच्छा चलो, इस बहस का अब क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया ना। क्या मतलब है चला गया? बच्चा था वो मेरा, और यहाँ इस घर में जान निकली है उसकी। शुएब, तुम बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो हम पे। इल्जाम कैसा भाई साहब? उसका बच्चा गया है, उसे गुस्सा करने का पूरा हक है। इतने गुस्से के लिए एहसास का होना बहुत जरूरी है। जब इन्होंने कभी मेरा एहसास ही नहीं किया तो इन्हें कोई हक नहीं पहुंचता इतने गुस्सा करने का। जब तुम्हें मेरे बच्चे का कोई एहसास नहीं है तो तुम्हें कोई हक भी नहीं बनता कि मेरी बीवी बन के रहो। अब बैठी रहो सारी जिंदगी यहीं पे। तुम किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? कैसे बाप हैं आप? उल्टा मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम तुम्हारे सामने जवाब दें है ना, तो तुम भी हमारे सामने जवाब दे। नासे, तुम्हें भी बताना होगा कि इतने दिन तुम कहाँ गायब रहे। भाई साहब, बेटी वालों को ये अंदाज जेब नहीं देते। रहने दे अम्मी, इन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है। अब रखें सारी जिंदगी संभाल के अपनी बेटी को अपने पास। चलें। क्या हो गया आप लोगों को? देखिए इस तरह तो बात नहीं हो पाएगी ना। बात तो चलें चलें चलें। बस बात सारी खत्म हो गई। अब चलें चलें। शुएब, तुम इस तरह बात को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते। अब हो गई बात। इस बदतमीज आदमी से और तवक्को भी क्या थी। फिक्र न करो। आप लोगों ने एग्जैक्टली वही किया है जो वो चाहते थे। वो आप लोगों को उकसाते रहे और आप लोग और गुस्से में आते रहे। वो यहाँ कोई मामला सेटल करने नहीं आए थे, वो इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने आए थे। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो लोग? तुम्हें फिजा ने कुछ बताया? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इस बारे में कुछ जानती भी है या नहीं। बुशरा, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बात कर रही? अम्मी, मैं पहेलियां नहीं बुझवा रही, सिर्फ वो बात कहते हुए डर रही हूँ जिसे सुनने की शायद आप दोनों में हिम्मत नहीं होगी। बुशरा, शुएब भाई ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें किसने बताया? फिजा बाजी, शोएब भाई से आपको इस तरह कल बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें कुछ नहीं पता। साहिर, इतना बड़ा सदमा लगा है उन्हें, गुस्सा तो होना ही था।
बेचारे अब्बू, वैसे ही जीनिया की वजह से, मेरा मतलब है वो कितने परेशान हैं। जी मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरे किए की सजा आपको मिल रही है, मुझे माफ कर दे। किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। और प्लीज तुम लोग भी एक दूसरे को इल्जाम देना बंद करो। किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। शोएब भाई आपको पसंद नहीं थे ना? तुम अब मूसा साहब को क्या बताओगी? मम्मी वो भी उसी सिचुएशन में है जिसमें हम सब हैं। उन्हें पता है कि शोएब यहाँ आया? तुम उन्हें बताओ तो सही कि शोएब हमारे साथ करके क्या गया। अम्मी उन्हें पहले ही अंदाजा था कि शोएब ऐसा करेगा। अम्मी, जीनिया को कॉलेज जाने से आपने मना किया है? वो जानती है उससे क्या गलती हुई। उसे बेहतर मालूम है कि उसे अब क्या करना है। प्लीज अम्मी, माजी में की गई गलतियां एक हवाले से ज्यादा कुछ नहीं होती। एक गलती उसने की, अब दूसरी गलती आप लोग करेंगे। मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त तुम्हारे बाप पर और ज्यादा जोर नहीं डाल सकती। ठीक है, फिर अब्बू से मैं खुद बात करूंगी। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। हमारी बसें क्या अलग हुई, तुमने तो रूट ही चेंज कर लिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत याद करती हो मुझे। तुम बदल गई हो बुशरा। मैं नहीं बदली, तुम सिर्फ ये सोचना चाहती हो कि मैं बदल गई। अब तो तुम मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करती, या फिर नई जॉब ने तुम्हारी जिंदगी से तमाम परेशानियां ही दूर कर दी। इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम कहना चाहती हो कि हमारा साथ सिर्फ परेशानियों का था? हाँ, क्योंकि खुशियां तो हमारी जिंदगी में थी ही नहीं बुशरा। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? आरिफ अनुषे को हार आया जुए। और तुम जानती थी पहले से इस बात को। हमें इतना सा भी इशारा दे देती तो हम ये नौबत ना आने देते। क्या कर लेती हैं अम्मी आप? बताएं क्या करती हैं आप? शोएब को शादी से रोक लेती, या उसके दूसरे ससुराल जितना पैसा दे देती, या फिर मुझे फिसलने से रोक लेती? तुमने क्या कर लिया? अहमकों और खुदसर लोगों के लिए खामोशी ही बेहतरीन जवाब है। खुद को मेरी जगह रखकर सोचो, जमाना क्या कहेगा। हम जवान लड़की को घर में नहीं बिठा सकते। मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, औरत पर थू-थू होती है। जमाना जमाना जमाना, ये सारा जमाना हमारे घर में क्यों आ गया? किसी और के घर में तो नहीं। सब अपने आप में मस्त हैं, सिर्फ हमारा घर जमाने की जद में है। जब से मैं पैदा हुई हूं, ये जमाना साए की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सोचती थी
जब शादी हो जाएगी तो ये भूत मेरा पीछा छोड़ देगा। अम्मी, आप इस हवे से कब तक डराती रहेंगी अम्मी? जज्बाती होकर मत सोचो, बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अब समझना भी नहीं चाहती। देखो, जो औरतें अपने शौहरों को छोड़कर अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर निकलती हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। अच्छा, इस मीटिंग की तमाम डिटेल जो है वो क्लाइंट को सेंड कर दीजिएगा जी। और सना से अगले हफ्ते की कोई डेट नेक्स्ट मीटिंग के लिए फिक्स करा दें। यस सर। ठीक है। एंड बाय द वे, गुड जॉब। थैंक यू सर। फरा, तुम यहाँ बैठ के मैगजीन पढ़ रही हो, प्लीज मेरे कपड़े सी दो। बुशरा बाजी, आपने कल ही तो दिया था मुझे, एक दिन में कैसे सी दूं? और वैसे भी फजीला बाजी ने मुझे इतना नहीं सिखाया। अच्छा, एक दिन और ले लो, परसों मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए रेडी कर दोगी ना? इतनी जल्दी थी तो फिर आप टेलर को दे देती ना। आपको पता तो है मेरी सिलाई इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं आपका ड्रेस ही ना खराब हो जाए कहीं। बिल्कुल, टेलर को दे देती ताकि वो सूट से भी ज्यादा पैसे ले लेता सिलाई के। अच्छा, मैं खाना लगा लूं फिर कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, अम्मी से कहो हम आ रहे हैं। ठीक है। जीनिया, देखो, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिला वजह अपने आप को इतनी बड़ी सजा देना बहुत बेवकूफी की बात है। आ जाओ, मैं वेट कर। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। कहो, क्या बात करनी है तुम्हें? नहीं अब्बू, आप बताइए, आप कुछ कहने वाले थे। बुशरा, मैं फिजा की वजह से बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुमने बात की है अपने बॉस से? नहीं अब्बू, आज का पूरा दिन तो प्रेजेंटेशन में ही गुजर गया, फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उनसे बात क्या करूं। क्या मतलब है क्या बात करो? सीधी बात करो उनसे, उन्हें बताओ कि शुएब शादीशुदा है, वो समझाए अपनी भांजी को, शुएब की बीवी है, बताएं उसे। ये बात तो वो जानते हैं। अब्बू, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो आगे क्या करें। अच्छी बात है, क्यों नहीं मालूम? उन्हें चाहिए कि वो अपनी भांजी को तलाक दिलवाएं उससे। उन्हें बताओ कि धोखा दिया है उस लड़के ने। अबू, फ्रॉड तो हमारे साथ भी किया है ना उसने। अगर यही ऑप्शन आपको दी जाए तो? देखिए अबू, मेरे ख्याल में आप लोगों को उनके घर जाना चाहिए, उनसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। गलती उन्होंने की है, हम किसी तीसरे आदमी से क्यों मदद लें? फिर सवाल करना हमारा हक है।
हम जितना दबेंगे वो उतना ही शेर हो जाएंगे। हाँ शायद ठीक कह रही हो तुम। आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद चला जाऊंगा। अब्बू अब्बू आप जीनिया को माफ कर दें। जीनिया का नाम मेरे सामने मत लो। अब्बू मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और बड़ों को गुस्सा भी करना चाहिए, सजा भी देनी चाहिए, लेकिन हर सजा की एक मुद्दत होती है। अब्बू वो बहुत शर्मिंदा है, आप प्लीज उसे माफ कर दें। उसके शर्मिंदा होने से मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। अब वो कुछ नहीं हुआ आपकी इज्जत को, बेइज्जत तो वो लड़का हुआ है। हमें तो अल्लाह ने इस मामले में सुरखरू किया है। जीनिया इस घर में रह रही है, इस छत के नीचे इज्जत के साथ, उसके लिए यही बहुत है बस। अब्बू उसे आपकी शफकत की भी जरूरत है। मैं उसकी गारंटी लेती हूँ, मेरी खातिर उसे माफ कर दें प्लीज। अब्बू अब्बू बुशरा तुम जाओ यहां से, अब जाओ। एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरी को काम पे लगा दिया। कैसे चले जैसे घटिया आदमी से और उम्मीद भी क्या है। मेरी अकेली जिंदगी। जिनके घर में बुशरा नाम की बेटियां हैं, वहां के बेटे ये जिम्मेदारियां उठाते हैं। मेरी बुशरा के बाद बेटा नहीं हुआ, फिर इसे ही उठानी पड़ेगी।